सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जानिब बढ़ते हैं। और आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इसी बारे में उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। हिज़्ब इख्तिलाफ में शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदालत के एहतराम में पेश हुआ, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। आपके साथ सर जुल्म मुसलसल हो रहे हैं, तबीयत भी नासाज है आपकी, क्या कहेंगे सर? इमरान खान सिर्फ इंतकाम कर सकता है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि ख्वाजा बरादरान के हक में फैसला आने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला लिखा है, ख्वाजा साहबान की जमानत की हद तक बड़ी बरियत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है, और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के खिलाफ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये तमाम के तमाम हथकंडे सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन लीडर और ओपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए हैं, और ऐसे हथकंडों से इंशाल्लाह ताला ना आवाज़ दबेगी और ना ये काफिला रुकेगा और नैब ने अधिकार जोड़ का इंशाल्लाह खात्मा होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट पेशी के मौका पर कारकुनान उनके हक में नारेबाजी करते रहे। गुजरांवाला में डायरेक्टर एंटी करप्शन ज़ुहैब मुश्ताक को नशे में धुत गाड़ी चलाने और 5 शहरियों को जख्मी करने पर ओहदे से हटा दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे राना जाहिद से। जाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला को ओहदे से हटा दिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ज़ुहैब मुश्ताक को फौरी तौर पर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज डायरेक्टर एंटी करप्शन की नशे में धुत होकर तेज रफ्तारी गाड़ी चलाने के बाद में 5 अफराद को जख्मी करने की जो वीडियो थी वो वायरल हुई थी, जिसके बाद जो पंजाब हुकूमत की जानब से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया और उनको ओहदे से हटा दिया गया था। गुज़िश्ता जो रोज है वो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जानब से तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने बड़ी ईद पर 31 जुलाई से 2 अगस्त तक 3 छुट्टियां देने का फैसला कर लिया। ईद उल अज़हा की छुट्टियां जुम्मा, हफ्ता और इतवार को होंगी, जबकि मुलाजमीन को ईद के तीसरे दिन पीर को दफातर आना पड़ेगा। वैसे क्या नहीं बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो ईद उल अज़हा के हवाले से सिर्फ 3 सरकारी छुट्टियां देने का हुकूमती फैसला आया है, लेकिन ये इस वक्त दिलचस्प सूरत पैदा हो गई है क्योंकि सरकारी मुलाजमीन इस जो है बेचैनी में थे कि उनको इस दफ़ा कितनी छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन ये पहले ही डिसाइड हो चुका था। लेकिन अब चूंकि 1 अगस्त को ईद आ रही है, ईद उल अज़हा, तो इस हवाले से ईद की जो तीसरा दिन है वो सरकारी मुलाजमीन अपने दफ्तर में आएंगे। तो जुम्मा, हफ्ता और इतवार का कहा जा रहा है कि ये तीनों दिन जो है वो ईद की तातीलात होंगी। लेकिन मुल्क भर में मार्केज एसोसिएशन और मैरिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का कारोबार की बहाली के लिए इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज जारी है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताएगा, एहतजाज की क्या सूरत हाल है अभी? यहाँ पे ये मुल्क भर से आए हुए जो मुतासरीन हैं उन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है, और उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात जो है तस्लीम नहीं कर लिए जाते हम लोग यहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं हैं। इन्होंने एक और जो है गिला किया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस से कि इनके बहुत से काफ़िले जो हैं 80% जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उनको गोलरा के मुकाम पर जो है पुलिस ने रोका हुआ है, उनको जो है जल्द अज जल्द जो है वहाँ से छोड़ा जाए ताकि वो भी यहाँ पे आके इस एहतजाज को ज्वाइन कर सकें। और यहाँ पर अभी 24 न्यूज़ चैनल से बात करते हुए इनका ये कहना था कि 80 लाख जो टोटल पाकिस्तान में जो मुलाजमीन हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोरोना के बाइस जो है यहाँ पे गुज़िश्ता 5 माह से जो है ये कारोबार बंद किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, जिसको फौरी तौर पर जो है बहाल किया जाए। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। नेपरा ने 5 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे जबकि 3 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई, जिससे आवाम पर 38 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी हवाले से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए।
नेपरा ने 5 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा जबकि 3 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दी। इजाफे और कमी की बुनियाद पर 4 अरब 46 करोड़ रुपए रिलीफ की मंजूरी दी गई। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक बिजली की कीमतों में मजमूई तौर पर 4 रुपए 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी, जिससे अवाम पर 38 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जबकि अप्रैल 2020 से जून के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई, जिसका रिलीफ 35 अरब रुपए बनता है। ताहम शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ऐसे बिल आ रहे हैं 8,000, 9,000, 10,000 फी घर का बिल जो है, तो गरीब बंदा बेचारा क्या करे। बिजली में इतना इजाफा हो गया, 10,000, 12,000 बिल आ रहे हैं। लोगों की इतनी सैलरी नहीं है जितनी जो है ना बिल आ जाते हैं। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक, लाइफलाइन और ज़रूरी सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को रिलीफ अगस्त और सितंबर के महीनों में दिया जाएगा। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी सीलिंग क्लब सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी काबीना डिवीजन जाएं और आइंदा समात तक गैर कानूनी नेवी सीलिंग क्लब सील करें। अदालत ने क्लब का मामला विफाकी काबीना के सामने पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रावल झील किनारे तामीरात के खिलाफ केस की समाअत की। मेंबर बोर्ड CDA ने जवाब जमा कराया कि वज़ीर आज़म ने रावल झील के करीब तामीरात की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ज़मीन का अलॉटमेंट लेटर कहाँ है। मेंबर बोर्ड बोले अलॉटमेंट लेटर नहीं, ये क्लब मंजूर शुदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाएं और गैर कानूनी इमारतों को गिराएं। दोहरा मयार क्यों है? इस अदालत समेत कोई भी कानून से बालतर नहीं। अदालत ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी काबीना और CDA सेलिंग क्लब को सील करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान नेवी की इज्जत इसके शहीदों की वजह से है, ऐसे काम ना करें। केस की आइंदा समाअत 30 जुलाई को होगी। और अहम खबर आपको दें कि लाहौर में तैनात 8 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तब्दील कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा कौन कौन से जजेस हैं जिन्हें तब्दील किया गया है? जी, ये लाहौर हाई कोर्ट में नए भर्ती होने वाले 8 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जिन्होंने अपनी प्री ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल किया है और चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद इनको नई मुख्तलिफ जिला में इनको तैनात किया गया है। इन जजेस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इजाज परवेज और मोहम्मद सफदर को सियालकोट तैनात किया गया है, जबकि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद उस्मान को सरगोदा, इखलाक अहमद को फैसलाबाद, सरदार फैसल नबी खान को लोधरा, इशरत अब्बास को खानेवाल, नासिर महमूद सियाल को भावलपुर और जहीर अहमद को शेखपुरा तैनात किया गया है। इन 8 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को 3 अगस्त तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम इजला के सेशन जजेस को भी मुतला कर दिया गया है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने निजी पब्लिशर्स की 100 किताबों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली इन किताबों में संगीन गलतियों के बायस पाबंदी लगाई गई है। किताबों में पाकिस्तान, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और कश्मीर से मुतालिक गलत मालूमात दर्ज थी। आपको बता रहे हैं पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने निजी पब्लिशर्स की 100 किताबों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली इन किताबों में संगीन गलतियों के बायस पाबंदी लगाई गई। किताबों में पाकिस्तान, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और कश्मीर से मुतालिक गलत मालूमात दर्ज थीं। 100 किताबों पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली इन किताबों में संगीन गलतियां शामिल थीं। लाहौर में स्टेज फनकारों ने थिएटर्स ना खुलने पर मेट्रोपोल सिनेमा में एहतजाज किया। फनकारों का कहना है कि हुकूमत ने लॉकडाउन सिर्फ हम पर लगा रखा है। और पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और गुलकार अली जफर ने कोरोना के बायस माली मुश्किलात के शिकार फनकारों और टेक्नीशियंस की मदद की अपील कर दी है। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि अली जफर फाउंडेशन ने अब तक 700 खानदानों की मदद की, लेकिन मजीद इमदाद की जरूरत है। मैं आज आपसे फिर से एक अपील करने आया हूँ। कोविड की वजह से जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, इन लोगों का बहुत ही इस वक्त जो है शोज़ बंद होने की वजह से या परफॉर्मेंसेस के एवेन्यूज़ बंद होने की वजह से मुश्किल हालात हैं। अली जफ़र फाउंडेशन ने अभी तक
700 फैमिलीज़ को हम हेल्प कर चुके हैं और भी कर रहे हैं, लेकिन हमें मज़ीद आपकी मदद की ज़रूरत है। इन तक राशन और अब बल्कि हमने कैश पहुंचाना शुरू कर दिया। इनके घर बैठे इनके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आता है, दे कैन रिसीव कैश। टू काइंडली डोनेट एज मच एज यू कैन फॉर अस टू हेल्प दीज टैलेंटेड म्यूजिशियंस। यहाँ पे ये मुल्क भर से आए हुए जो मुतासरीन हैं उन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है और उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात जो है तस्लीम नहीं कर लिए जाते हम लोग यहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं हैं। इन्होंने एक और जो है गिला किया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस से कि इनके बहुत से काफ़िले जो हैं 80% जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उनको गोलरा के मुकाम पर जो है पुलिस ने रोका हुआ है, उनको जो है जल्द अज जल्द जो है वहाँ से छोड़ा जाए ताकि वो भी यहाँ पे आके इस एहतजाज को ज्वाइन कर सकें। और यहाँ पर अभी 24 न्यूज़ चैनल से बात करते हुए इनका ये कहना था कि 80 लाख जो टोटल पाकिस्तान में जो मुलाजमीन हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोरोना के बाइस जो है यहाँ पे गुज़िश्ता 5 माह से जो है ये कारोबार बंद किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, जिसको फौरी तौर पर जो है बहाल किया जाए। जी ठीक है बिलाल विक, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। नेपरा ने 5 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे जबकि 3 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई, जिससे आवाम पर 38 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी हवाले से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। नेपरा ने 5 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा जबकि 3 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दी। इजाफे और कमी की बुनियाद पर 4 अरब 46 करोड़ रुपए रिलीफ की मंजूरी दी गई। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक बिजली की कीमतों में मजमूई तौर पर 4 रुपए 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी, जिससे अवाम पर 38 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जबकि अप्रैल 2020 से जून के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई, जिसका रिलीफ 35 अरब रुपए बनता है। ताहम शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ऐसे बिल आ रहे हैं 8,000, 9,000, 10,000 फी घर का बिल जो है, तो गरीब बंदा बेचारा क्या करे। बिजली में इतना इजाफा हो गया, 10,000, 12,000 बिल आ रहे हैं। लोगों की इतनी सैलरी नहीं है जितनी जो है ना बिल आ जाते हैं। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक, लाइफलाइन और ज़रूरी सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को रिलीफ अगस्त और सितंबर के महीनों में दिया जाएगा। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी सीलिंग क्लब सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी काबीना डिवीजन जाएं और आइंदा समात तक गैर कानूनी नेवी सीलिंग क्लब सील करें। अदालत ने क्लब का मामला विफाकी काबीना के सामने पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रावल झील किनारे तामीरात के खिलाफ केस की समाअत की। मेंबर बोर्ड CDA ने जवाब जमा कराया कि वज़ीर आज़म ने रावल झील के करीब तामीरात की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ज़मीन का अलॉटमेंट लेटर कहाँ है। मेंबर बोर्ड बोले अलॉटमेंट लेटर नहीं, ये क्लब मंजूर शुदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाएं और गैर कानूनी इमारतों को गिराएं, दोहरा मयार क्यों है। इस अदालत समेत कोई भी कानून से बालतर नहीं। अदालत ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी काबीना और CDA सेलिंग क्लब को सील करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान नेवी की इज्जत इसके शहीदों की वजह से है, ऐसे काम ना करें। केस की आइंदा समाअत 30 जुलाई को होगी। और अहम खबर आपको दें कि लाहौर में तैनात 8 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तब्दील कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा कौन कौन से जजेस हैं जिन्हें तब्दील किया गया है? जी, ये लाहौर हाई कोर्ट में नए भर्ती होने वाले 8 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जिन्होंने अपनी प्री ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल किया है और चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद इनको नई मुख्तलिफ जिला में इनको तैनात किया गया है। इन जजेस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद एजाज परवेज और मोहम्मद सफदर को सियालकोट तैनात किया गया है, जबकि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद उस्मान को सरगोदा, इखलाक अहमद को फैसलाबाद, सरदार फैसल नबी खान को लोधरा, इशरत अब्बास को खानेवाल, नासिर महमूद सियाल को भावलपुर और जहीर अहमद को शेखपुरा तैनात किया गया है। इन 8 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को 3 अगस्त तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम इजला के सेशन जजेस को भी मुतला कर दिया गया है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।